Bismillahirrahmanirrahim. It's lecture number 6 in case of in analytical geometry पार्ट सेकंड का ये चैप्टर नंबर 4 है एफएससी का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से बात हमारी हो रही है। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये क्वेश्चन है आपके सामने 73। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग एंगल 45 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए, जो एंगल 45 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो यहाँ से फिर m आ जाएगा आपका tan ऑफ 45। इसका टेंजेंट लेंगे तो दैट इज़ m। अब स्लोप आपकी हो गई m, पॉइंट आपका हो गया ये x1 है 2, y1 है आपके पास माइनस का 3। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है 2 एंड -3, तो उसके बाद y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सो यूज दिस फार्मूला एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी देयर एज इट इज़। हाँ जी, इन द इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस वन देन पॉइंट पी एक्स वाई ये है विल बी शिफ्टेड टू, यहाँ पर आप इसको समझ लें, दिस इज़ h -4, दिस इज़ k -6 और ये है स्मॉल पॉइंट पी एक्स वाई, यानी कि x की वैल्यू -6, स्मॉल y की वैल्यू -8। अब जो इक्वेशंस यूज़ होनी है यहाँ पर, कैपिटल X प्लस h इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल Y प्लस K इक्वल टू स्मॉल y। ये आपकी ट्रांसलेटरी इक्वेशंस हैं जो इन जनरल कैपिटल एक्स वाई की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं आपको। जो कैपिटल वैल्यूज़ एक्स वाई की वैल्यूज़ होंगी ये डाटा यूज़ करने के बाद वो आपका रिक्वायर्ड डाटा होगा, दैट्स इट। यानी कि ये ट्रांसलेशन की इक्वेशंस हैं। चलिए जी, 75 लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट फॉर विच x इज इक्वल टू वाई इज इन क्वाड्रेंट। देखिए, वो पॉइंट जहां y और x इक्वल हों, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं है जो बार बार पूछा जा रहा है अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन? अब तक तो ये वैसे ही याद हो चुका होगा कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जो आपका ये वाला, ये हो गए एक्सिस जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को यूं बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा हो, वो होता है आइडेंटिटी फंक्शन। कितनी दफ़ा ये बात हो चुकी है। हाँ जी, यहाँ क्वेश्चन क्या है, जो आपका y इक्वल टू एक्स है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, अंडरस्टूड है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। यानी कि जितनी दफ़ा ये बात हो चुकी है अब इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं बनती। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपने इन पॉइंट्स का डिस्टेंस लेना है। तो डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी भी बताया जा चुका पिछले लेक्चर नंबर 3 में 4 में। बहरहाल वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए आप इस जगह से हल करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस 15 यूनिट से इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 0 0 से 15 बन जाएगा। द सेंट्राइड द ट्राइंगल विद वर्ड्स दीज। तो सेंट्राइड का फार्मूला अगर मैं पहले थोड़ा सा आपको याद करवा दूं, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कि किस जगह पे दिया था। ये आपके पास फार्मूला है सेंट्राइड का, जितनी देर में ढूंढना है उतनी देर में मैं दोबारा लिख देता हूँ। सो इट्स द फार्मूला फॉर सेंट्राइड। अब x1 x2 x3, ये देखिए यहाँ पर पहला ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया डिवाइडेड बाई 3, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया डिवाइडेड बाई 3। यू हैव द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। अब कोशिश ये किया करें ना कि फार्मूला देख के इसको स्टॉप करें और इनको सॉल्व करें। सॉल्व करने से ये चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं स्लो एंड स्टडी। हाँ जी, स्लोप ऑफ द लाइन दिस इज़, इस लाइन की स्लोप क्या तरीका पड़ा था, ये वंस अगेन कितनी की दफ़ा यानी कि ये लिख के दिया जाए, माइनस ये लें कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। ये है स्लोप का फार्मूला जब आपको एक लाइन इस तरह की लिख के दे दी जाए
ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ऐसा कर लें तो ये कोएफिशिएंट्स मौजूद हैं y और x के, उनको लिखते हुए ये आपके पास स्लोप का फार्मूला बन गया। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, नो नीड टू डिस्कस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इन दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट निकालने का ये देखें ना इस तरह का तरीका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, उसके बाद x माइनस 2y इक्वल टू -3, ऐसे ऊपर नीचे रख के जिससे हम इक्वेशंस हल करते हैं इनको ऐड करें तो ये हो गया 4x इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये x की वैल्यू 1 नोट कर लें, बस एक चॉइस में है। थोड़ा सा कभी ऐसे दाव भी लगा लिया करें। अब अगर ज़्यादा जगह होता तो पूरा पॉइंट बनाना, x की ये कीमत किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको y का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प मिल जाएगी। सो दैट्स इट। हाँ जी, 81 y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1, ये 2 पॉइंट फॉर्म है जो फार्मूले हम पढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का 2 पॉइंट फार्मूला है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने का जो 2 पॉइंट फार्मूला है उसका एक और वर्जन भी है, वो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, ये 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है इक्वल टू 0। अगर इसको आप यूज़ करें तो ये भी 2 पॉइंट फॉर्म्स की ही एक स्पेशल फॉर्मेट है। दैट्स इट। हाँ जी, अब हम उसको डील कर रहे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। लाइन दिस विद स्लोप्स दिस आर परपेंडिकुलर इफ़, दो लाइंस जिनकी स्लोप्स ये हों तरतीब से, वो कब परपेंडिकुलर होती हैं? अगर उनका प्रोडक्ट -1 हो। ठीक हो गया। कब पैरेलल होती हैं? जब उनकी स्लोप्स एक जैसी हों। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो डबल डबल डिस्कशन देता जा रहा हूँ, मकसद है कि जितनी ज़्यादा दफ़ा डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आपको उतनी ही ज़्यादा याद होती जाएंगी। हाँ जी, इफ़ द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ ए इज़। जी लीजिए, इस जगह से स्लोप निकालेंगे जब, तो आपको इसकी स्लोप मिल जाएगी -1। कोएफिशिएंट वाला तरीका जो आपको अभी ये लिख के दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y वाले तरीके से ये फार्मूला लिख के दिया हुआ है, उसके मुताबिक इस जगह से m निकाल लें, वो आ गई -1। अब इस जगह से m निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से a। ठीक है, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर कहा इसलिए m1 m2 इज इक्वल टू -1। इसकी कीमत a है, उसकी कीमत -1 है, सो इट इज़ -1। जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यू हैव द वैल्यू फॉर a एज 1। सो दैट्स इट। 84 टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल इफ़, ये जस्ट फार्मूला ही है जो शुरू वाले लेक्चर में भी दिया गया था, एक पूरा स्केच बना के। मैं वो स्केच ज़ाहिर है सामने अगर बार बार शो करूँगा तो भी बच्चे ज़ाहिर है याद करने में हेल्पलाइन ही उनको चाहिए ना, तो वो स्केच ये लें, एक दफ़ा फिर शो कर देता हूँ कि ये आपके पास इक्वेशन है मेन, ये कब रियल एंड कोइंसिडेंट, कब रियल एंड डिस्टिंक्ट, कब सेम सिमिलर, कब ये परपेंडिकुलर, जब ये ऑप्शन मौजूद हो। ठीक है, तो जो बच्चा पीछे पढ़ के आ चुका है उसको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, और जिसको याद हैं उसको इशू नहीं बनता। ये सेंट्राइड का फार्मूला देखिए, इससे पहले फिर लिखा गया, तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया गया। बहरहाल याद करके चलेंगे तो सब ठीक है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं बनाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये रटा लग जाएगा सारी चीज़ों पर। लेकिन अगर याद नहीं करेंगे तो फिर आने वाला क्वेश्चन यूँ लगता है कि शायद ये चीज़ें हमने पढ़ी नहीं हुई। ऑर्थोगोनल आपको एक नाम और मिल गया, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल। इस तरह पूछा जाए तो फिर भी यही कंडीशन है। हाँ जी, उसके बाद ये डिस्टेंस फार्मूला अब लिखा हुआ आपके सामने आ गया, जो पहले आपको लिख के दिया जाता था कि ये 2 पॉइंट हैं, एक जगह पे मैंने लिख के भी दिया। फ़िलहाल ये इस क्वेश्चन पर भी अप्लाई करना था, ये जो 76 है
कि ओरिजिन 0 0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे तो वो 15 यूनिट्स किसका बनेगा। हाँ जी, ये है 2 पॉइंट हैं ए और बी, दोनों का डिस्टेंस मीन्स ये ऐसे लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है तो ए बी लेंथ की ये होती है रिप्रेजेंटेशन। इस तरह फार्मूला का सिंबल। और आंसर चॉइस आपके पास ये जो बोथ बी एंड सी हैं, ये आपका बी ऑप्शन है, ये वाला ये आपका सी ऑप्शन है। ये इस तरह से है कि आप डिफरेंस किसी भी साइड से ले लें, x1 माइनस x2 तो y1 माइनस y2 सिमिट्री होनी चाहिए, या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, दोनों के स्क्वायर और स्क्वायर रूट, जिस तरह से इसको मर्जी आप यूज़ करें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 3 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ, ये अब मिड पॉइंट की बात होना शुरू हो गई है। मिड पॉइंट का फार्मूला ये यहीं से अरेंज कर लें, ये जो ए और बी दिए हुए हैं ये x1 y1, तो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट की कीमत बनती है दोनों की एवरेज। ये देखिए, दोनों x वालों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, फिर दोनों y वालों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, इस तरह बनता है मिड पॉइंट। ये हो गया जनरली मिड पॉइंट का फार्मूला, अगर ए ये है बी ये है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 5 इज़ द मिड पॉइंट, आपका इधर एक पॉइंट दे दिया 5 और ए, अच्छा जी इधर एक पॉइंट दे दिया आपका बी और 7, यहाँ मिड पॉइंट की कीमत भी बता दी है 3 एंड 5, और आपको क्या क्वेश्चन पूछा, ए और बी बता दें। तो बिल्कुल आप इस पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं, 5 प्लस बी ओवर 2 वो इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि इसका इसका x डिवाइडेड बाई 2 इसका x, इसी तरह इसका y और इसका y ओवर 2 इक्वल टू ये इस वाले का y, वाइज का एवरेज सेंटर में y के बराबर, x वालों का एवरेज x के इक्वल। तो यहाँ से 5 प्लस बी इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 1, यहाँ से a प्लस 7 इक्वल टू 10 एंड a इक्वल टू 3। तो इस तरह से अब आप समझ रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने वाला क्या क्या झंझट बखेरता है, किस किस तरीके से हमें हिप्नोटाइज करता है। तो सब काफ़ी है मेरा ख्याल इन चीज़ों को डील करना। तो ए और बी की वैल्यूज़ आपके सामने ये रही। हाँ जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड बाई सेक्टर्स दैट इज़ कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब अगर मैं बहुत दूर ना जाऊं तो जो हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर था, ये ज़ाहिर है मैं एक कोशिश ही करता हूँ ना कि बार बार इन चीज़ों को सामने लाऊं। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट वेयर मीडियन इंटरसेक्ट, उसको क्या कहते हैं, सेंट्राइड। वेयर अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट, उसको बोलते हैं आर्थो सेंटर, ठीक है। वेयर एंगल बाई सेक्टर इंटरसेक्ट, उसको बोलते हैं इन सेंटर। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन आ गया, ये पहला लेक्चर था, यहाँ आपका क्वेश्चन आ गया जहाँ पे साइड बाई सेक्टर इंटरसेक्ट करें, वो मैं उधर पहले लेक्चर में भी बता चुका था। ये देखिए, ये यानी कि याद करने का इशू है कि आप याद करके आए। ये जब मैं पहला लेक्चर दे रहा था, ये देखिए वहाँ पे वर्ड आया था सर्कम सेंटर, तो वहाँ मैंने बता दिया था कि जहाँ पे साइडों के बाई सेक्टर आपस में मिलते हैं वो सर्कम सेंटर होता है। ज़ाहिर है यही चीज़ें घुमा फिरा के एग्जामिनर ने हमारे सामने लानी है। यहाँ हमसे वो क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये देख लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द साइड बाई सेक्टर्स, जहाँ पे साइड बाई सेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। हाँ जी, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है उसकी इंक्लिनेशन बता दें। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो उसकी स्लोप ऐसे आएगी, m इक्वल टू 11 माइनस 4 ओवर 5 माइनस 2। ये तरीका होता है जब आप दो पॉइंट दिए हुए हों तो स्लोप कैसे निकाली जाती है, डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x, और यही स्लोप आपके पास होती है tan थीटा के इक्वल या tan अल्फा के इक्वल। तो इट मीन्स अब tan इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू अल्फा, सो दिस इज पाई बाई 4। अल्फा की जब कीमत निकालनी है तो पहले स्लोप आएगी,
फिर m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा का फार्मूला लिखेंगे और देन आपके पास ये एंगल बन चुका। हाँ जी, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। अच्छा जी, अगर इसकी कोई स्लोप निकालना चाहता है इस वाली लाइन की, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो क्या बना 3/4। ठीक हो गया। क्या इसी की पूछी है? नो, इसी की पूछी होती तो ये आंसर होता। पूछी तो है इसके परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर कैसे आता है? नंबर 1 उसका बटा उलटते हैं, ये देखिए बटा उल्टा तो 4/3। नंबर 2 एक माइनस भी लगाते हैं, अकेला बटा उलटने से काम नहीं चलता। ठीक हो गया। हाँ जी, उसके आगे 90 नंबर क्वेश्चन है। ये लाइन है, एक लाइन बनाती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल कब जाएगी? जब यहाँ पर वाई ख़त्म हो जाएगा। वाई ख़त्म करने का तरीका है b = 0। ठीक है ना। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इस तरह बनेगी ना, जिसमें सिर्फ x की कीमत होगी, x = 4, x = 7, इस तरह का डाटा होगा। तो ऐसा डाटा बनाने के लिए इसका मतलब है सिर्फ x चाहिए, y ख़त्म करना है। तो y ख़त्म करने का क्या तरीका होगा? b की जगह पर 0 पुट कर दें, तो खुद ही y वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। चलिए जी, डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रॉम x एक्सिस, तो यू नो एवरीथिंग नाउ। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कितनी लाइनें एक पॉइंट में से पास कर सकती हैं? सो दैट इज इन्फिनिटी मैनी। ये है एक पॉइंट, ये लें, कितनी लाइनें गुजारी जा सकती हैं एक ही पॉइंट से? ऑलवेज इन्फिनिटी मैनी लाइंस। हाँ जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन, एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। ये देखिए 2 पॉइंट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ नहीं करना तो दोनों को ज्वाइन करके आप m बना लेंगे ऐसे स्लोप, और फाइनली फिर कोई एक पॉइंट यूज़ करके काम कर सकते हैं। यू हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन। होमोजेनियस इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स 2 रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस। तो भाई अब रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस फिर बताया जाए। ये देखिए, मैं तो बार बार सामने लाता रहूँगा, रियल एंड कोइंसिडेंट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड कोइंसिडेंट जब ये ऑप्शन होगा तो इसके मुताबिक h² = ab हो जाएगा। दैट्स इट। और अब ये आपके पास इस जगह का ये लास्ट फार्मूला आपको बताया जा रहा है। अभी इनके लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टाइम हमारी लिमिट से आगे जा रहा है। सो ये मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये यहाँ इसका मिड पॉइंट पूछा जा रहा है। तो मिड पॉइंट को यूज़ करते हुए अभी हमने एक क्वेश्चन भी हल किया था, जो कि ये है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अभी ऊपर था ये क्वेश्चन नंबर 86। ये मिड पॉइंट यहाँ लिख दिया था, इसको यूज़ करके दिखा दिया यहाँ पर। ये आपका डायरेक्ट मिड पॉइंट का फार्मूला ही पूछ लिया है कि x1 y1 एक पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट, इनका मिड क्या होगा? दोनों x वालों का एवरेज x की जगह पर, दोनों y वालों का एवरेज y की जगह पर। तो दैट्स इट, ये रहा मिड पॉइंट। हाँ जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर क्लोज करने के बाद इंशाल्लाह विद ए शार्ट ब्रेक फिर से आ रहे हैं अगला लेक्चर लेके, ताकि आपका ये चैप्टर किसी हद तक क्लोज किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।